हेलो, नमस्कार। स्वागत है हमारी कंप्यूटर की एक दूसरी क्लास में, जिसमें अपन ने पहले एक क्लास देखी थी जिसमें अपन कंप्यूटर के इतिहास के बारे में और वो सब चीज़ें जानी थी, कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जाना था। ये हमारी अगली क्लास है जिसमें अपन जानेंगे कि कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इसके बारे में अपन जानेंगे कि आखिर कब क्या कंप्यूटर में क्या हुआ, कौन से देश ने क्या किया सबसे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो जैसा कि आपको एक चीज़ पता होगी कि कंप्यूटर जो है, इसका जो इतिहास है ना, वो बहुत पुराना है। इतिहास काफ़ी पुराना है। लगभग बात करें तो जो अपना चीन है, चीन ने लगभग 600 ईसा पूर्व में अपना एक वो बना दिया था, अबेकस नाम का एक यंत्र बना दिया था। लेकिन अगर जैसे अपन बात करें कि भारत में या फिर विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक कौन है बताओ? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर का जनक अपन मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पहला एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन, इन्होंने पहला एक इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर का जनक या फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन इंजन बनाया था। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में होगी। और जैसे ये जो कंप्यूटर है, हमने पिछले क्लास में बात करी कि कंप्यूटर है जो, ये कंप्यूट नाम का एक शब्द है, जो ये शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिससे ये बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। और इन्होंने जो जनक हैं इनके, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। लेकिन अगर देखा जाए तो संसार का एक पहला वो था, कौन सा? संसार का पहला एक गणना यंत्र वो कौन सा था? अवेकस। ये एग्जाम में पूछा गया है किसी में। अवेकस एक पहला गणना यंत्र था। अब अगर अपन एक एक वैसे अगर एक चीज़ की देखें तो, जैसे, ठीक है सुनो, तो जैसे अगर देखा जाए तो चीन ने क्या किया था? चीन जो है, उन्होंने क्या किया था? चीन ने अपने ने किया था कि 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में एक अबेकस नाम का वो बनाया था, गणना यंत्र। ये पहला गणना यंत्र है जो आज भी, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। कहाँ पर? जापान और जो अन्य एशियाई देशों में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, अबेकस का। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्तमान आधुनिक कंप्यूटर है उसका जो विकास किया था, जो जिनका अपन नाम पढ़ते हैं ब्लेज पास्कल साहब ने ये वर्तमान के जो आधुनिक कंप्यूटर इनका आविष्कार किया था। और उन्होंने एक पहली, कौन सी? पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन इन्होंने बनाई थी। जैसे इस बार कल क्या हुआ था कि हम बाकायदा वैसे टाइप करवा के लाए थे, लेकिन इस बार आपको पीपीटी मिलेगी बाकायदा उस चीज़ की। ठीक है, आज अपन एक पीपीटी बना के लाए हैं। जैसे ये देखो, हमने क्या किया था कि हमने जो भी कंटेंट तैयार किया है उसको एआई के थ्रू पीपीटी बनवा ली, ताकि आपको देखने भी आसानी लगे और देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे, चीज़ें समझ में आए तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बना ली। बाकी हम लिख के भी बता सकते थे, इसमें समय बहुत ज़्यादा जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का जो इतिहास है ना, वो बहुत पुराना है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि चीन ने 600 ईसा पूर्व में अबेकस जो गणना यंत्र है वो बना दिया था, जिसका आविष्कार आज भी जापान और एशियाई देशों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने आपको चीज़ बताई, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि अबेकस नाम का जो भी गणना यंत्र बनाया था एक तो वो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगला, जैसे क्या हुआ था कि आधुनिक जो कंप्यूटर है इसका विकास जो किया है ब्लेज पास्कल ने किया, और उन्होंने एक मशीन बनाई थी, मैकेनिकल एडिंग मशीन। और इसके बाद अपन देख लें कि दो युग थे, एक तो मैकेनिकल युग और डिजिटल युग। जो मैकेनिकल युग था उसको 1945 से पहले का जो युग था ना, 1945 से पहले का जो युग था उसको मैकेनिकल युग कहा जाता था। और 1945 के जो बाद का युग है इसको डिजिटल युग कहा जाता है।
ठीक है। 1945 के बाद का डिजिटल युग और उससे पहले का 1945 से पहले का मैकेनिकल युग जिसको कहा जाता था। ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखना आपकी आधुनिक कंप्यूटर का जो विकास है वो ब्लेज पास्कल ने किया था और इसकी जो पहली इन्होंने मशीन बनाई थी वो मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आएंगी। और कंप्यूटर के अब इतिहास के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सा यंत्र किस देश ने बनाया, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या यूजेज हैं। ये पूरी अपन सारणी बनाकर लेके आए हैं जिसमें यहाँ पर एक साइड आपको डिवाइस मिल जाएंगे और जो इन्वेंटर कंट्री है वो उसका पता और जो समय है कब बनाया गया था वो और उसकी विशेषताएं पता चलेंगी और उसके अनुप्रयोग भी पता चलेंगे। तो जो पहला गणना यंत्र था जिसको मैंने आपको बताया था कि चीन ने अपना पहला गणना यंत्र बनाया था 600 बीसी में जिसका नाम था अवेकस। ये किसने बनाया? चीन ने। यहाँ पे देखो चाइना का मैप भी लगा हुआ है। ये 600 बीसी में बनाया था। अब इसमें क्या होता था कि ऐसे ये जो बना हुआ है इसमें ना ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे तार लगे हुए हैं ये जिनमें अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं ना। ये लिख रहा है इसकी विशेषता है लकड़ी के फ्रेम में लगी एक 36 तारों की गणना की जाती है, द्वारा गणना की जाती है और ये जोड़ने घटाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। याद रहेगा। अवेकस किसने बनाया था सबसे पहले? अवेकस बनाने वाला कौन था? चाइना। कब? 600 में 600 बीसी में चाइना ने बनाया था, 600 बीसी में। और ये जोड़ने घटाने के लिए काम आता है। दूसरा एक नेपियर्स वॉन, नेपियर्स वॉन्स, ये बनाया था जॉन नेपियर करके एक साइंटिस्ट थे और जो स्कॉटलैंड के निवासी थे उन्होंने बनाया था। किसने? जॉन नेपियर ने बनाया था जो स्कॉटलैंड के निवासी थे और उसका नाम था जॉन नेपियर्स वॉन्स। और जो 1617 में बना था इसमें क्या होता था बेसिकली हड्डियों से बना होता था। हड्डियों से बनी एक मशीन जिसमें 0 से 9 तक के अंकों को स्टोर किया जाता जा सकता था। और ये जैसे ये तो जोड़ने घटाने के लिए, फिर उसके बाद जॉन नेपियर भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई जोड़ घटाना तो आता ही है, अब गुणा भाग भी सिखा देते हम। तो गुणा भाग करने के लिए एक नेपियर्स बोन से कैलकुलेटर डिवाइस बनाया गया जो किन्होंने बनाया था? जॉन नेपियर्स, याद रखना। और जो स्कॉटलैंड के निवासी थे 1617 में बनाया गया था। उसके बाद एक बना था स्लाइड रूल, स्लाइड रूल जिसमें विलियम ऑल्टेड ने बनाया था जो जर्मनी के रहने वाले थे और ये 1620 में बना था। इसमें क्या होता था, ये जो लघु गणक लॉगरिथम जो कैलकुलेशन है ना उनके लिए होता था। लॉगरिथम कैलकुलेशंस के लिए ये यूज में लिया जाता था। इसमें 2 मार्क स्लाइडों का प्रयोग किया गया है। ये जैसे दिख रहे हैं ये स्लाइडर है, ये इसको ऐसे स्लाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। आपको याद रखने की चीज़ है। आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे? फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि अवेकस है चाइना ने बनाया था, 600 बीसी में बनाया था और जोड़ने घटाने के लिए काम आता है। दूसरा एक नेपियर्स बॉन्स है जो जॉन नेपियर ने बनाया था, स्कॉटलैंड के थे, ये 1617 में बना था और ये गुणा और विभाजन के लिए। दूसरा स्लाइड रूल, ये जर्मनी ने बनाया था और विलियम ऑर्टेड नाम था इनका और 1620 में बना था। और ये जो लॉगरिथम कैलकुलेशंस के लिए लघु गणक गणनाओं करने के लिए बनाया था। यहाँ तक की बातें आई होप को याद रहेंगी। उसके बाद चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे कि उसके बाद जैसे हमने क्या देखा था, मैकेनिकल युग देख रहे हैं ना अभी हम। तो मैकेनिकल युग में अब बात करते हैं कि पास्कलिन, पास्कलिन क्या होता था? पास्कलिन, वैसे ये थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया, पास्कलाइन है ये, पास्कलाइन, ठीक है। पास्कलाइन है ये। पास्कलाइन किसने बनाया था? विलेज पास्कल ने, जो फ्रांस के थे और 1642 में बनाया था। ये भी जोड़ने घटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें गियर व्हील होते थे, 0 से 9 तक की संख्या अंकित होती थी। आपको याद रखने की इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पास्कल लाइन ये किसने बनाया था? विलेज पास्कल ने। कब? 1642 में। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद एक बना था लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर ये जर्मनी ने बनाया था और ये गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया है ये, ठीक है। गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज, ठीक है। और 1971 में बनाया गया था ये। और इसका जो काम क्या था, जोड़ घटाव करना, गुणा भाग करने में इसका प्रयोग किया जाता था। और वर्तमान में इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ी के जो स्पीडोमीटर, जैसे अपना जो होता है ना ऐसे स्पीड बताते हैं वो यहाँ से आ जाता है, तो स्पीड मीटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि याद रहेगा। क्या बताया मैंने आपको कि लेबनीज कैलकुलेटर जो बनाया था जर्मनी ने 1971 में, जोड़ घटाव करने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में स्पीड मीटर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका? लेबनीज कैलकुलेटर का। अगला है अपना जैकाइस लून डिवाइस इंजन। क्या नाम है उसका? जैकाइस लून डिवाइस इंजन, जो जोसेफ मैरी जैकाई ने बनाया था, जो फ्रांस के थे और उनके एक दोस्त भी थे चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड के थे। उन्होंने बनाए थे 1801 और 1833 में,
ठीक है। और ये एक पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन थी, मतलब सिलाई उलाई करने के लिए, टेक्सटाइल प्रक्रिया में सभी की गणितीय गणना करने के लिए। ठीक है। इसमें इनपुट इकाई, स्टोर, मील, कंट्रोल, आउटपुट, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता था। दूसरा टैबलेटिंग मशीन, एक टैबलेटिंग मशीन थी जो हरमन हॉलरिथ ने बनाई थी, जो अमेरिका के थे। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में एक दो बार पूछा गया है कि टैबलिंग मशीन किसने बनाई है। तो ये चीज़ अपन याद रखना, हरमन हॉलरिथ ने बनाई है 1889 में। और यह मशीन डेटा पढ़ने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करती थी। इसका प्रयोग 1890 में जनगणना के दौरान हुआ था। अब एक है मार्क वन, जो हावर्ड हैगकेन ने बनाई है। किसने? हावर्ड हैगकेन ने। एक सेकेंड। हावर्ड हैगकेन। हावर्ड हैगकेन ने ये मशीन बनाई है अपनी, और ये अमेरिका के निवासी थे, 1944 में बनाई थी। इसका जो बेसिकली काम क्या था कि विश्व की पहली स्वचालित और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस था ये। और गणना करने के लिए स्विच काउंटर का प्रयोग किया जाता था इसमें। अपन फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा, और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है। देखते हैं कि आपने पहले पास्कल लाइन पढ़ा, जो ब्लेज पास्कल ने बनाया था, ये फ्रांस के थे, और 1642 में बना था। और इस मशीन के कई सारे गियर और व्हील होते हैं, जिसपे 0 से 9 तक की संख्या लिखी होती है और जोड़ घटाने के लिए प्रयोग होता था। उसके बाद एक लेबनीज कैलकुलेटर बनाया था, गॉडफ्रीड गॉडफ्रेड विल्हेम लेबनीज ने, जो जर्मनी के थे, 1971 में बना था, जोड़ घटाने गुणा भाग करने के लिए। वर्तमान में इसका प्रयोग जो किया जाता है गाड़ियों में स्पीड मीटर के रूप में किया जाता है। और जैकाई स्लोन डिवाइस इंजन ये बनाया था जोसेफ मैरी जैकाई और चार्ल्स बेबेज, दोनों दोस्त थे, इन्होंने बनाया था 1801 1830 में। और ये पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन थी, टेक्सटाइल प्रक्रिया में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको थोड़ा सा याद रहेंगी। उसके बाद टैबलेटिंग मशीन भी बनी थी, एक हरमन हॉलरिथ ने बनाई थी, अमेरिका के थे, 1889 में। और 1890 की जो जनगणना है ना, उसके दौरान इसका प्रयोग हुआ था। टैबलेटिंग मशीन याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टैबलेटिंग मशीन जो थी ना, किसने बनाई थी। और सबसे पहले 1890 में इसका प्रयोग किया गया था जनगणना के दौरान। ये आपको याद रहनी चाहिए। एक मार्क वन बनाया था हार्वर्ड एगेन ने, अमेरिका के थे, 1944 में बना था, और पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी। गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की चीज़ें याद हुई होंगी, रिवाइज हुई होंगी। और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं तो कहता हूँ यार, स्क्रीनशॉट मत लो, आप नोट्स बना लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, कि अच्छा ये चीज़ हुई है, ऐसे डैश लगा के। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो आप? ऐसे लिखो ना, जैसे मान लो मार्क वन लिखा आपने, मार्क वन, इससे आगे लिखा हार्वर्ड हार्वर्ड एकेन ने, उसके बाद 1944 लिखा। अब यार तुमने पढ़ा है, तुम्हें नहीं पता कि मार्क वन क्या है, हार्वर्ड क्या है? ये कोई कंप्यूटर का नाम थोड़ी है, ये आदमी का नाम ही तो हो सकता है। या फिर ये 1944 लिखा है, ये कोई मशीन का नाम थोड़ी है, डेट का नाम है, इसका मतलब है कि वो कब बना, या फिर कुछ ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए करो ना आप। ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं कि अभी अपन मैकेनिकल युग की बात कर रहे थे, अभी अपन डिजिटल युग की बात कर लेते हैं, डिजिटल एरा। ठीक है, जिसमें अपन एनिएक पढ़ेंगे सबसे पहले। एनिएक क्या है? एनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये किसने बनाई थी? जॉन मोकले और एस्पर एकर्ट ने 1951 में ये बनाई थी। और इसका जो पहला उद्देश्य था, कंप्यूटर का उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य वाला था, ये अल्फा न्यूमेरिक व सांख्यिकी डेटा में मैनिपुलेशन कर सकता था। ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, वाणिज्यिक कंप्यूटिंग के लिए। यहाँ तक की बात है। और ये एडसेक है, जो मॉरिस बिल्कीज ने इसको बनाया था, जो इंग्लैंड के थे, 1950 में बनाया था। जो बाइनरी संख्या है ना, उनका दशमलव की बजाय बाइनरी संख्या का उपयोग किया जाता था कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है। सर्वप्रथम टीवी जैसे सिग्नल रिकॉर्डिंग डिकोडिंग में प्रयोग किया जाता था। एक एडवेक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये याद रख लेना, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। ठीक है। और ये किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमन हॉक, ये इनका नाम है, अमेरिका के थे, 1949 में बनाया था। और ये पहला कंप्यूटर था जो स्मृति आधारित था, मतलब ये याद रखने में पहला वो था। यह प्रोग्राम के लिए तथा डाटा को संग्रहित और वे रिलेशन तर्क के लिए स्क्रीन डिस्प्ले प्रयोग करता था। दूसरा यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? ये एस्पर एगर्ट और जॉन मोकले ने बनाया था,
और ये भी उन्होंने ही बनाया था यूनिवैक, और 1946 में बना था ये। कब बना था? 1946 में। सही बोल रहे हैं क्या? 1946 में बना था, और पहली स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर डिवाइस थी। गणना करने के लिए रिले व कार्ड का प्रयोग किया जाता था। याद रहेगी आपको सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट ले लो और शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके, ज़रूर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। ठीक है, ये अपनी चीज़ें हैं। अगली अपन बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर की टोटल अब तक 5 पीढ़ी आ चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। जो 1945 से 56 के बीच में जो पहली पीढ़ी पीढ़ी थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था, जो मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग हुआ, और ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मशीनी भाषा को पढ़ सकता था और बहुत गर्मी पैदा करते थे ये, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे काम करने के दौरान। जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी कब की बात हो रही है? 1945 से और 56 के बीच में। और इनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, और भाषा जो थी वो मशीन भाषा थी। बहुत गर्मी पैदा करते थे ये। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं दूसरी जो पीढ़ी थी, वो 1956 से 63 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया, क्योंकि हीट ज़्यादा पैदा करते थे ना। और इसमें मैग्नेटिक टैप टैप और डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ये भाषा कौन सी समझ सकते थे? असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था। बिजली की खपत इसमें यहाँ तक कम हो गई थी, और पहली पीढ़ी से तेज गति और साइज में छोटे हो गए थे। ठीक है, जैसे अपन वैक्यूम ट्यूब देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हो गया, और बहुत गर्मी पैदा करते थे, जो बाद में ये छोटे हो गए, बिजली खपत भी कम होने लगी। तीसरी जो पीढ़ी है 1963 से और 73 तक, जिसमें आईसी आई थी। आईसी, इंटीग्रेटेड चिप, जिसमें मैग्नेटिक कोर स्टोरेज होता था, और रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। जो हाई लेवल लैंग्वेज, जो लाइक ए फोर्ट्रॉन जो भाषा थी ना, उसको समझने में सक्षम था ये। आकार में ये छोटे थे, तीव्र गति, बिजली की खपत कम, इन सब में इसका प्रयोग हो सकता, पहली पीढ़ी से ज़्यादा भरोसेमंद था ये। चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1971 से 89 तक थे, और वीएलएसआई इसमें प्रयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेमीकंडक्टर्स मेमोरी प्रयोग की गई थी, और टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रयोग किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकते थे, जैसे एपीएल, एसक्यूएल, बीबी, और उठाने योग्य थे, सस्ते थे और भरोसेमंद भी थे। पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है 1989 से और अब तक, जिसमें यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो प्रोसेसर चिप है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, और एआई का प्रयोग अब वर्तमान में किया जाता है, एआई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये इसकी भाषा को समझ सकता है, और इसके तर्क करने की क्षमता ज़्यादा है, निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा है, सोचने की क्षमता भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। याद करो कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ये समय कौन सा था, कि पहली पीढ़ी कब से कब तक थी। और देखो, पहली पीढ़ी क्या थी कि पहली पीढ़ी जो थी 1945 56, 56 से 63, 63 से 71, 71 से 89, और 89 से अभी तक वर्तमान तक। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब थे, फिर दूसरे के बाद ट्रांजिस्टर आए, ट्रांजिस्टर के बाद आईसी, आईसी के बाद वीएलएसआई, और फिर यूएलएसआई। कैसे याद रखोगे? पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर वीएलएसआई, और उसके बाद यूएलएसआई। अब तक तो कुछ आए नहीं है, 5 ही आए हैं ये तो याद रख लेना आप। नहीं रख सकते ये, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ याद नहीं रख सकते, तो इतना याद रख लेना कि सबसे पहले मशीनी भाषा आई, उसके बाद असेंबली हाई लैंग्वेज, फिर जैसे फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज थे, फिर यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज एपीएल, एसक्यूएल, वीवी, वर्तमान में के आई पी एस आ रहा है। और जैसे ये बहुत गर्मी पैदा करते थे, बिजली खपत धीरे धीरे कम हो गई, साइज भी छोटा हो गया, और तेज वो होते गए वो, यहाँ पर और छोटे हो गए, उठाने योग्य हो गए, भरोसेमंद, सस्ते, यहाँ तर्क करने की क्षमता। ठीक है, ये अपनी वो चीज़ हो जाती है। जैसे अभी आपको क्या बताया जाए कि आपको यार मुझे बताओ कि पहली पीढ़ी में क्या था। पहली पीढ़ी में कब? 1945 से और 46 तक। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 1900 पहली पीढ़ी कब से कब तक थी? जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं उनमें पढ़ते हैं अपन। जो पहली कब से कब तक थी? पहली 1945 से और 1956 तक। और सेकंड कब थी? 1956 से
1963 तक। और थर्ड कब थी तीसरी पीढ़ी? 1963 से और 1971 तक। और फोर्थ जनरेशन कब थी? 1971 से और 1989 तक। और फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक टाइम है? 1989 से और अभी वर्तमान तक, प्रेजेंट तक। इसमें क्या आया पहले? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इसमें लाया गया। उसके बाद इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। उसके बाद इसमें फिर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ पर आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड चिप। उसके बाद यहाँ VLSI आ गया। फिर यहाँ ULSI, अल्ट्रा लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आ गया था। ठीक है, यहाँ तक की बात है। यहाँ फिर अपन AI का प्रयोग करने लग गए थे। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम इसका प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अभी जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को अपन स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लोग लेना चाहते हो, और अपने नोट्स भी बना लेना साथ में। अभी अपन एक बार है ना PY को देख लेते हैं कि जो भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो आपको बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो चलो फिर वो क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। ये मैं आपको क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, बताओ। मैंने आपको बताए थे अभी कौन कौन सी चीजें बताई, कि पहला पहला गणना यंत्र कौन सा था? बताओ, पहला गणना यंत्र के बारे में बताओ जल्दी। जो संसार का पहला गणना यंत्र था वो था अपना अवेकस। पहला अपना जो गणना यंत्र था वो था अवेकस। अवेकस पहला गणना यंत्र था। उसके बाद मुझे बताओ कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर ये कौन सा था? अच्छा, दूसरा इधर है। कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा होता था? मतलब कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? मैंने बताया था लैटिन भाषा का शब्द है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? बताओ, चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर? तो मैंने शुरू में ही बताया था एनालिटिकल इंजन। अगला है कि चार्ल्स बेबेज में निम्न में से कौन सी मशीन बनाई थी? कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर का फादर। चार्ल्स बेबेज ने उनमें से कौन सी मशीन बनाई थी? बताओ, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? जल्दी बताओ। एनालिटिकल इंजन। सही है गलत है? एनालिटिकल इंजन ही तो बनाया था पहली मशीन। और एनिएक क्या है? ये एनिएक, एनिएक एक, बताओ। ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, स्मृति, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सातवें क्वेश्चन की बात करें कि पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर उनमें से कौन सा है? जल्दी बताओ। बाल्व, यूनिवैक नहीं है, कोर स्मृति नहीं है, बाल ये है। ठीक है, बाल्व ये रहा पहला अंकीय कंप्यूटर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। अरे यार, ट्रांजिस्टर नहीं बताया था क्या मैंने पहली पीढ़ी में? वही तो, वही है। अगला देख लेते हैं कि हरमन होलरेज जो थे ने टेबुलेटिंग सिस्टम पूर्णतः प्राप्त करने की कौन सी मशीन विकसित करी थी? जल्दी बताओ। अभी बताई थी, सेंसास, सेंसस टेबुलेटर। उसके बाद जैसे ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई में संग्रहित करती हैं, संरचना में आधारित होती है। बताओ कौन सी है? जल्दी बताओ। संरचना में इसका आंसर है न्यू बॉर्न न्यूमैन। अगला क्वेश्चन है कि किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संबंधित किया गया जाने वाला डाटा एक मेमोरी में संग्रहित रहता है? बताओ किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमैन। आपको ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए गए हैं। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? चेन्नई। वैक्यूम ट्यूब को दुनिया की वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी में। यहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और यहाँ भी रिपीट हो चुका है। दूसरा, एरिथ्रोमीटर का प्रयोग आविष्कार किसने किया था? एरिथ्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बताओ, जल्दी बताओ। चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? जल्दी बताओ। यूनिवैक। सही है, यूनिवैक। अगला बताओ कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया?
भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ठीक है। उसके बाद पहला एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? पहला एप्पल कंप्यूटर एप्पल वन। यहाँ देखो ये फोटो भी लगा हुआ है एप्पल वन। दूसरा, कंप्यूटर जनरेशन का पहली से पांचवी तक का क्रम, ये बताओ, ये क्वेश्चन सभी को बताओ। वैसे देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं लिखा हुआ है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई। माइक्रो प्रोसेसर मतलब बीएलएसआई होता है। ठीक है। ये आपको अगर क्वेश्चन आप पे बन पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने क्लास सही से ली है, अन्यथा फिर क्या ही है। कुछ है बताओ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट मानोगे तो है नहीं, पर तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये इसका आंसर मैं यहाँ ऐसे टिक कर देते हैं। बताओ किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। चलो आप देख लेना, मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी। बाकी बताना कमेंट करके ये क्लास कैसी लगी, और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना कि अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डालें या नहीं डालें। बाकी आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद ही तैयार करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, धन्यवाद।